नमस्कार दोस्तों, आज है होली 4 मार्च 2026 और दिन है बुधवार। आज मेरा नड्डी जाने का दिन होता है लेकिन होली है तो नड्डी में अब जाऊंगा कल। तो इस वक्त मैं हूं खनियारा रोड और अभी जा रहा हूं अपने कमरे पर योल। तो अगर जब तक गाड़ी चलाता हूं तब तक आपको शिव पुराण का 14वां अध्याय बता दूं कोटि रुद्र संहिता से। और इस अध्याय में चंद्रमा को श्राप कैसे मिला वो बताया जाएगा। मतलब चंद्रमा पे जो दाग है ना वो क्यों है। बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं इसमें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे जीवन में होती रहती हैं। अब चंद्रमा के बारे में जो है कि उन पे दाग कैसे आया। जो प्रजापति दक्ष थे उनकी पुत्री थी सती, ये आप सबको पता है, मैंने कई ब्लॉग्स में बताया भी हुआ है। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी पीछे गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है मगर मैं क्योंकि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो फिर ये परेशान हो जाएगा कि अब मैं शिव पुराण की कथा आपसे कहूं या इससे रेस लगाऊं, है ना। तो कहां था भूलवा दिया इसने गधे ने। तो ये तो इसने गाड़ी रोक ली साइड पे, क्या हो गया इसको। मुझे हॉर्न मार के आ गया और खुद साइड पे रुक गया। चलो खैर। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह जो था वो चंद्रमा देवता से किया था। अब 27 कन्या तो चंद्रमा देवता के पास आ गई, उनकी पत्नियां। लेकिन उन 27 कन्याओं में से वो सबसे ज्यादा प्रेम जो था वो रोहिणी से करते थे। अब रोहिणी से प्रेम तो करते थे, बाकी की 26 कन्याएं यानी 26 पत्नियां जो थी वो दुखी थी और रोहिणी से जलने लगी थी और चंद्रमा देवता से भी काफी दुखी थी कि भाई रोहिणी के साथ लगे रहते हैं और हम हमारे पास तो बैठते नहीं है, हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते वगैरह वगैरह, है ना। अब उन 26 कन्याओं ने दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि वो हमसे तो प्रेम करते ही नहीं है और रोहिणी से ज्यादा लगाव रखते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। अब दक्ष प्रजापति जो है वो चंद्रमा देवता के पास आते हैं यानी अपने जमाई राज के पास और उसको प्यार से समझाते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है और मैंने अपनी 27 कन्याएं जो हैं तुम्हारे संरक्षण में दी हैं, वो सभी की सभी तुमसे प्रेम करती हैं, लेकिन तुम जो अपना प्रेम है रोहिणी पे लुटा रहे हो, ऐसा मत करो। सबको प्रेम भाव जो है बराबर होना चाहिए। अब दक्ष प्रजापति जो है इतना कहकर वापस चले गए, लेकिन चंद्रमा जो है वो उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इधर से सुना इधर से निकाल दिया। 2 कहानी भगवान ने इसलिए दी है कि आपको कुछ बुरा लग रहा है तो इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, बात खत्म, है ना। अब वो रोहिणी के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। अब 26 कन्याओं को फिर से शिकायत होती है और वो दोबारा फिर से दक्ष प्रजापति को शिकायत करते हैं कि भी उनमें कुछ सुधार नहीं हुआ है, आप उनको फिर से समझाएं जाके। अब फिर से समझाना क्या, दक्ष प्रजापति को आता है क्रोध और वो चंद्रमा के घर जाते हैं दोबारा और उसको श्राप दे देते हैं कि तेरी चांदनी जो है क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए। अब जैसी ये श्राप दिया जाता है और वो श्राप उसी समय काम करना शुरू कर देता है, अंधकार छा जाता है ना पूरा। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए, नीचे पृथ्वी लोक भी परेशान हो गया कि ये अंधेरा अचानक कैसे हो गया, हाहाकार मच गया जी। अब ब्रह्मा जी सभी देवता इकट्ठे होके जाते हैं भगवान शिव के पास और बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात होगी है, पता नहीं क्या हुआ है। तो भगवान शिव उनको समझाते हैं कि दक्ष प्रजापति ने ऐसे ऐसे उसको श्राप दे दिया है। तो आज सारे रेस लगाने में लगे हुए हैं, है क्या बीमारी। तो दोस्तों मैं ना बाकी कहानी घर जाके पूरी करता हूँ, पहले इनसे रेस ही लगा लेता हूँ कि देखो कितने बड़े बड़े ड्राइवर हैं ये। लो गाड़ी आ गई 90 पे
और वो रह गया, दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूँ अब? वैसे हॉर्न मार रहा जल्दी, जबकि मैं अपनी 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ मजे से। अब हाहाकार मच गया, अंधकार छा गया। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो जाते हैं चंद्रमा के पास कि दक्ष प्रजापति की शिकायत जो है वो तो जायज़ ही थी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। अब इसका एक ही निदान है कि भगवान शंकर की पूजा करो, आराधना करो और उन्हें प्रसन्न करो, वरदान मांगो उनसे। अब सबके कहने पे जो है चंद्रमा देवता जो है, तो मुझे पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है। डलवाऊँ कि रहने देता हूँ? पेट्रोल रहने देता हूँ, क्योंकि घर आ गया। अब आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, शिला चौक पे रह गया पेट्रोल पंप, पीछे सिर्फ 2 डंडे रह गए हैं। 84 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन घर तो यहाँ 500 मीटर पे ही है। इस वक्त पसीना आ गया ना, क्योंकि गाड़ी में हीट हो गई है काफ़ी। अभी घर जाके आपको बताता हूँ बाकी की कथा। नहीं तो कोई डिस्टर्ब करता रहेगा, क्योंकि आज रोड खाली है ना। छुट्टी ना होती तो दुकानें खुली होती तो बड़ा मज़े से सब कुछ स्मूथली चलता रहता। मैं आ गया हूँ गलत गली में, गाड़ी मोड़ ली बाबा रे। अच्छा हुआ अंदर नहीं गया, बहुत वापिस जाना पड़ेगा। अगली गली में है मेरा घर। तो ये है पटियाला गेट, और पटियाला गेट के हमने जाना बिल्कुल सामने वाली गली। ये पहचान। और ये गली है इतनी पतली, कितना कंजेस्टेड है सारा ना। आगे और कंजेस्टेड है। हॉर्न देना पड़ता है कि उधर से गाड़ी ना आ जाए। आ गए हैं रूम पर। एक गेट अंदर खोला है, एक गेट बाहर। और इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाकर अब हम करेंगे बैक। बैक 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 बैक। ये लग गई है गाड़ी। लगी मतलब पार्क होगी, लगी ये नहीं कि दीवार में लगी गई। और ये मैं स्टैंड लेके आया था, कपड़े सुखाने में दिक्कत हो रही थी। और ये इतना मार्जिन यहाँ है और इतना यहाँ है निकलने के लिए। तो यहाँ भी थोड़ा ही है निकलने के लिए। मैं पहुँच गया हूँ रूम पे, और गाड़ी में इतनी हीट हो गई थी, पसीने आने लग गए थे। गर्म हो गया मौसम थोड़ा सा ना, या गाड़ी की वजह से था। अभी मौसम कमरे में तो ठीक है, थोड़ी ठंडक लग रही है। हालांकि मैंने हाफ टी शर्ट पहन रखी है। तो दोस्तों मैं लाया हूँ ग्रीन कपड़ा, और यूट्यूब में वीडियोज़ है ना ग्रीन स्क्रीन का। सुना क्या था, मेरे को अभिषेक ने बताया था, जो मेरा भतीजा है, वंशु बोलते हैं ना उसको। तो उसने मेरे को बताया था। तो मैं 5 मीटर कपड़ा लेके आया हूँ, देखता हूँ कि काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि यूट्यूब में ये चीज़ किसी ने नहीं बताई कि ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कैसे करना है। अब ग्रीन स्क्रीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो भरमार है वीडियो की, सब ने बनाया हुआ है। लेकिन उस ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे होगा, क्या क्या ऑप्शन करने पड़ेंगे तब जाके वो काम करता है, कौन सा ऐप यूज़ करना पड़ेगा, कुछ नहीं बताया किसी ने भी ना। तो मैं आपको कपड़ा दिखाता हूँ। ये कपड़ा लाया मैं 5 मीटर, और मैं इसको इधर लगाऊंगा पर्दे पे ऊपर ना, इसलिए इसको आयरन कर रहा था। क्योंकि ये सलवटें आ रही है ना, ये हटानी बहुत ज़रूरी है, तभी काम करेगी ग्रीन स्क्रीन, अदरवाइज़ नहीं।
तो दोस्तों थोड़ा शिव पुराण को आगे बढ़ा लेते हैं। तो सबके कहने पे चंद्रमा देवता जो है भगवान शिव की आराधना आरंभ कर देते हैं और भगवान शिव प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं चंद्रमा देवता को कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रमा देवता जो है उनसे वर मांगते हैं कि भाई मेरी जो क्षीणता है वो जहाँ थी वो वहीं वापिस ही कर दीजिए, क्योंकि संसार में अंधकार छा गया है और आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान शिव जो है वो दक्ष प्रजापति के श्राप को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि श्राप तो श्राप होता है ना, उसकी आयु, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि अगर कोई श्राप किसी को दिया जाता है तो उस श्राप की सीमा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है ना। तो भगवान शंकर चंद्रमा देवता को बोलते हैं कि 15 दिन जो है तुम्हारे 2 पक्ष कर देता हूँ। एक मास में 2 पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में जो है पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस आती है। तो 1 महीने में 15 दिन जो है चंद्रमा घटता है और बाकी के 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ता है। जब बढ़ता है तो पूर्णिमा आ जाती है और घटता है तो अमावस आ जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो भी हमारे अच्छे काम हैं, शुभ काम हैं, वो हम शुक्ल पक्ष में करते हैं और कृष्ण पक्ष में हमें शुभ काम करने से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि जितने भी शादी विवाह होते हैं या कोई ज़मीन खरीदी या बेची जाती है ना, कोई नया काम कारोबार शुरू किया जाता है, तो वो कृष्ण पक्ष में नहीं होता। ये जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं शुक्ल पक्ष में ही होती है और करनी भी चाहिए। तो भगवान शिव ने जो है श्राप को कम करते हुए जो है 1 मास में 2 भाग दे दिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कि भाई तुम जो है ऐसे घटते और बढ़ते रहोगे और तुम्हारी जो है ये चीज़ बनी रहेगी कि भाई अमावस के दिन जो है लोग दान पुण्य करेंगे, पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करेंगे। कई लोग अमावस और पूर्णिमा पे व्रत भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, हवन वगैरह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताई आपको चंद्रमा को श्राप कैसे मिला, फिर उसका निदान कैसे हुआ। तो ये अध्याय इतना ही था। और ये कौन सा अध्याय था? शिव पुराण का कोटिरुद्र संहिता से 14वां अध्याय था, है ना। तो ये मैंने आपको बतलाया और अब आगे मिलेंगे दोबारा किसी और नए अध्याय के साथ। फिलहाल मैं आयरन कर लूँ, क्योंकि इतनी लंबी जो है 5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है तो इसको आयरन करने में भी टाइम लगेगा। और फिर सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग जब हो जाएगी तो शायद मैं आपको एक बार दिखाऊं कि पूरा आ गया या नहीं आ गया। स्क्रीन में भी आना चाहिए ना ये चीज़, ग्रीन कपड़ा, ऐसा ना हो कि दीवार नज़र आए पीछे से। तो उसी हिसाब से मोबाइल की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं 1 घंटे के बाद। दोस्तों मैंने आयरन भी कर ली है, लेकिन ये सलवटें अभी भी हैं इस पे ना। और इसको लगाना कहाँ है? जो मैंने ये बाहर स्टैंड दिखाया ना आपको, इस स्टैंड में लगेगा प्रॉपर। लेकिन मुझे चाहिए क्लिप, इस स्टैंड पे लग जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ क्लिप लगाने पड़ेंगे ताकि वो कपड़ा जो है टाइट रहे, कोई सलवट ना नज़र आए। तो मुझे आयरन जो दोबारा करनी पड़ेगी वो भी पानी लगा के, क्योंकि पानी लगा के करूँगा तो सलवट जो है एक एक करके सारी निकल जाएगी, ताकि पीछे जो है ये सलवटें ना नज़र आए। जैसे ये है, ये बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो ये पानी से ठीक हो जाएगा और स्टैंड पे जो है मैं क्लिप लगाऊंगा। तो ग्रीन स्क्रीन वाला जब काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसका एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको ग्रीन स्क्रीन कैसे लगानी है, फिर उसका इस्तेमाल मोबाइल में कैसे होगा, कौन सा ऐप यूज़ होगा, कैसे कट एडिट वगैरह करना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करनी है, क्या रिमूव करना है। कहते हैं रिमूव बैकग्राउंड कैपकट में आता है, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको प्रॉपर जो है एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा। ताकि ये व्लॉग है ही नहीं कहीं भी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगा तब इसका वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो मेरा ये व्लॉग अब हो गया एंड। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मिलूंगा शिव पुराण के अध्याय के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ध्यान से रिलेटेड है। तो मैं अगला ब्लॉग अगर बनाऊंगा तो उस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा, कैसे बताना है, क्या करना है, क्या क्या सावधानी है, वो आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें। तो अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।